नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम और जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के। डिकोड आईएएस पे ये शायद पहली बार होने वाला है कि हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। ये हमारे इस चैनल की एक नई शुरुआत होने वाली है। कई बार हम लोगों ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, लेकिन वो टू एन एक्सटेंट किसी न किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाते थे। तो इस बार बहुत ही ढंग से प्लान एक करके एक एक बैकग्राउंड समझते हुए एक प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ लेके आपके सामने आए हैं। मेरा नाम है चंद्रजीत। मेरी क्रेडिबिलिटी ये है कि मैं इस एग्ज़ाम को कंटिन्यूअसली काफ़ी सालों से सक्सेसफुली दे रहा हूँ और क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहा है हमेशा से। तो दोस्तों, बात यह है कि आज 1 जनवरी है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब क्योंकि 2024 में जो लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, सक्सेसफुली अपीयर होना चाहते हैं, उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं और वो काफ़ी वाजिब सवाल हैं। बहुतों को बहुत सारे एरियाज़ में डाउट्स शुरू हो जाते हैं। कइयों को मटीरियल से इश्यूज़ होता है, कइयों को टीचरों से इश्यूज़ होता है, कइयों को कोचिंग सेंटर से इश्यूज़ होता है, कइयों को टू मच ऑफ एक्सेसिव मटीरियल्स की वजह से इश्यूज़ होते हैं। कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन-सा मॉक पेपर करें? क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है? और ये तमाम चीज़ों के साथ-साथ एक और प्रेशर जो आता है वो ये है कि देयर इज़ अ अबंडेंस ऑफ मटीरियल एंड अबंडेंस ऑफ पीपल हू आर गोइंग टू हू आर एक्चुअली रेडी टू मेंटर यू। तो क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं और बहुत कुछ मटीरियल अवेलेबल है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। किसकी सुने, किसकी ना सुने। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स में मैं आपके साथ एक सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। जितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं कलकत्ते के, वो तो मुझे पर्सनली खैर जानते हैं। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं अब तक, वो शायद इस वीडियो के थ्रू से जानने लगेंगे। डिकोड आईएएस में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, वो ये है कि हम लोग एंटायर सिलेबस में जो भी प्रीलिम्स में आता है, उस प्रीलिम्स की एक ब्लूप्रिंट आपको हम बना के देंगे। ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हैं, जिन्होंने 1 साल या 6 महीने, 7 महीने जो भी अपना एक प्रिपरेशन के लिए इन चीज़ों को दिया है, यूपीएससी के सिलेबस को दे नो इट बाय हार्ट, उसको समझा है, परखा है। एक सिलेबस के छोर से दूसरे सिलेबस के छोर तक कैसे कनेक्ट करना होता है, कैसे उसकी खूबसूरती जो इंटरकनेक्टेडनेस में है, वो पता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग उनको मदद करेंगे कि किस तरीके से जो आपकी जो बेस बनी हुई है, उसको पॉलिश कैसे करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन अगर हम छोड़ भी दें, तो लगभग 140 से 45 दिन आपके पास हैं। अब टेक्निकली 140-45 दिन में से भी आप पकड़ कर चलिए कि आपके पास 100 दिन हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि 100 दिन का दिमाग में रखने से आप उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो क्योंकि आपके पास 100 दिन हैं और 100 दिन के हिसाब से मैंने एक सॉर्ट ऑफ प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जितना भी मेरा अनुभव है, मैं प्रीलिम्स कई बार दे चुका हूँ, लगभग 6 बार दे चुका हूँ, हर बार पास हुआ हूँ। मेंस 4 बार क्लियर हुआ है, इंटरव्यूज़ क्लियर हुआ है। तो पॉइंट ये है कि इस तजुर्बे के बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी अब से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो एक तरीके की आप कह सकते हैं गारंटी है। गारंटी जैसे आजकल ये शब्द बड़ा फेमस हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ में अगर आप देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन से पहले हर जगह पे मोदी की गारंटी की बात हो रही है कि मोदी की गारंटी देश बनाने में है। तो मेरी बहुत ही हम्बल सबमिशन मेरी ये है कि हमारी गारंटी ये होगी कि हम इस देश के युवा पीढ़ी जो यूपीएससी के मार्ग पे चलना चाहते हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तैयार करेंगे बहुत ईमानदारी के साथ। और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा कि मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको यूपीएससी का आईएएस बना दूंगा या आईपीएस बना दूंगा। मैं सिर्फ आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं क्वालिफ़ाई करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इतना सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये दोनों चीज़ों की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो प्रीलिम्स की जो मेंटरशिप कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स है, लेकिन ये क्रैश कोर्स मेंटरशिप पे बेस्ड है। मतलब हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे ये बात नहीं करेंगे कि इस फलाना सब्जेक्ट में ये टॉपिक का मतलब क्या है, बल्कि हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स उठाएँगे। सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को एक क्रोनोलॉजी में, पैटर्न में फॉलो करेंगे और उसी पैटर्न में हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा, ये आपसे अपेक्षित है कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ चुके होंगे। हम लोग एक डिटेल कोर्स शुरू करेंगे इस प्रीलिम्स के बाद से, ऑफ कोर्स। तो क्रैश कोर्स में हम लोग जिस सब्जेक्ट से शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को निपटाने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ-साथ जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग का जो तीसरा पड़ाव होगा अराउंड फरवरी के आसपास, वो हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। उसी वक्त सर्वे भी आ चुका होगा, बजट भी आ चुका होगा, तो ज़्यादा चीज़ों को करने में इंटरेस्ट भी आएगा और ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा।
उसके बाद जो चौथे पायदान पे है वो है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों को साथ में निपटाएंगे। 5वें नंबर पे आएगा आपका ज्योग्राफी और छठे नंबर पे आएगा आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। प्रीलिम्स 10-12 दिन पहले आप लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, तो उस रिवीजन से 10-12 दिन 20 दिन पहले हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ जितनी रिसेंट आप पढ़ेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि आप लोगों की स्थिति किस लेवल की है। तो आप लोग वीडियोज़ को देखने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस वीडियो के कि आपकी स्थिति क्या है, किस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिक्कत है, किस लेवल की तैयारी आपने करी है, या आपके सवाल से मुझे पता चल सकता है, एक कम से कम अंदाज़ा लग सकता है कि आपकी स्थिति कैसी है। इसके साथ-साथ इस कोर्स को करने का जो प्लान है वो 100 दिन के अंदर-अंदर हम ये पूरी चीज़ निपटा देंगे, जितने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। इन सब्जेक्ट्स में हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। कई सारे लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, यूपीएससी में सिलेक्टिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर अप एंटायर थिंग विद 100% एक्यूरेसी, वो हो नहीं सकता, ये इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा नहीं है। तो जो भी आपसे कह रहे हैं कि हम ये पूरा चीज़ करवा देंगे, वो या तो जानते नहीं है या विथ माय ड्यू रिस्पेक्ट वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 100% एक्यूरेसी सारे सब्जेक्ट्स में इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ दैट्स द नेचर ऑफ द पेपर। तो हम इनमें से सिलेक्टिव चीज़ें उठाएँगे जिससे हम लोग का कट ऑफ क्लियर हो दोस्तों। तो इसी को दिमाग में रखते हुए पॉलिटी से शुरुआत हम लोग करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को और आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे डीकोड पे उसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जैसे ही शेयर करेंगे तो वो और लोगों तक पहुँचेगा, और लोग भी बेनिफिट हो इस चीज़ को लाभ उठा पाएँगे, इससे बेनिफिट पाएँगे। क्योंकि कई लोग जो हैं गलत जगह पे फँस जाते हैं, गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो साल के एंड तक या 1.5 साल 2 साल के बाद उनको पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में ये भी होता है, या इस पर्टिकुलर सिलेबस में एक और किताब भी होता है। हर सिलेबस का छोटा-छोटा चीज़ उनको पता होता है, तो सब्जेक्ट्स खत्म हो जाता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए होते हैं। तो ये जो चीज़ चल रही है इंडिया में, ये चीज़ सही नहीं है, और मेरा मानना ये है कि इस चीज़ को ठीक करने की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो पहल कर रहे हैं हम, आप लोगों के सहयोगिता के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। आप लोगों से सिर्फ़ एक ही निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसमें कमेंट्स करिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। इसका एक टेलीग्राम जो चैनल होता है, इसका जो टेलीग्राम का हैंडल होगा वो भी हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। इंस्टाग्राम डिकोड आईएएस का ऑलरेडी है, उसका एक लिंक हम यहाँ पे भी शेयर कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। जहाँ तक पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी की शुरुआत हम लोग करेंगे। आप लोग को साइड में एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर हमने बनाया है कि ये हमारा फ्लो चार्ट होने वाला है। पूरे के पूरे पॉलिटी को एक ही पेज में फ्लो चार्ट में हम लोगों ने बना दिया है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और उसको करते वक़्त हमें उसको रिलेट करना होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के मेजर इवेंट्स के साथ। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाएँगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई? कैसे हुई? उसकी फंक्शंस क्या थी? और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग और उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंट या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट भी बन जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेलिएंट फीचर्स, सोर्सेज़ क्या-क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उसकी फिलॉसफी क्या है, नेशनल सिंबल्स से क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेलिएंट फीचर्स में बहुत ही बाखूबी से समझेंगे। और जो स्ट्रक्चर है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स में जिस तरह से बताया गया है एक के बाद एक, उसको रिलेट कैसे करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा एक बेसिक चैप्टर आता है प्रिएम्बल, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या होती है प्रिएम्बल, प्रिएम्बल के कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रिएम्बल की अमेंडेबिलिटी क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनको बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे की फिलॉसफी को पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो नेचर है वो बदल रहा है। ये 2024 में और ज़्यादा बदलेगा। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, पेपर पिछले साल से ज़्यादा टफ होगा। तो फिलोसॉफिकल चीज़ें, जस्टिस क्या है, जस्टिस के बहुत सारे अंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाली है यूपीएससी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ही पेपर आएगा आप लोग को पता चल जाएगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर या इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से फेडरेशन डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, यूनियन की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन के बाद हम लोग स्टेट्स में अगर या प्रोविंसेस में आए तो उनकी लेजिस्लेचर, उनकी एग्जीक्यूटिव, फिर हाई कोर्ट्स के बारे में, लोकल गवर्नमेंट में हम लोग पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज को खत्म करते हुए हम लोग फिर जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा एरियाज पे, जैसे ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो आजकल खास करके न्यूज़ में हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए है वो है इलेक्शंस इन इंडिया। इसके बारे में डिटेल में बात करना जरूरी है, 2024 की इलेक्शंस भी आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिटी को प्लान करेंगे कि अगर एक बार भी कोई बंदा इस वीडियोस को देख लेगा तो उसकी रिवीजन में, मेजर कॉन्सेप्ट्स में और इंटरलिंकेजेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आने वाले 15 दिनों में हम लोग पॉलिटी को निचोड़ देंगे। लक्ष्मीकांत से हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी 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 गुड बुक, बट इट इज़ कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो हम लोग कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की कॉपीज़ उठाएंगे। जो मेरे पास है वो हम लोगों को जो फिजिक्स वाला है उनके साथ एक
एक सॉर्ट ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। डिस्क्लेमर है, देयर शुड नॉट बी एनी कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ ये है नहीं। इट इज़ प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर सच में समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीद के साथ कि 2024 का प्रीलिम्स आपके लिए बहुत 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 सक्सेसफुल हो। मेरा नाम है ध्रुव, मिलते हैं एक नए वीडियो में पॉलिटी के साथ। नमस्कार।